नाज़रीन, क्या वाकई टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है? क्या खंदक के बाद अब खैबर के नाम से एक और खतरनाक मुहिम जो है वो शुरू होने जा रही है? और क्या इसी दौरान पाकिस्तान की फिजाई कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान के कई इलाकों में बड़ी तबाही की जो इतलात है वो सामने आई हैं? हैरानकुन बात ये बताई जा रही है कि इन हालात के बायस अफगानिस्तान के मारूफ क्रिकेटर राशिद खान और इनके खानदान को भी अपने इलाका छोड़कर पाकिस्तान का रुख करना पड़ा है। दूसरी तरफ तोरखम बॉर्डर पर पेश आने वाले एक बड़े वाक़ये ने सरहदी सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिए, जहां अचानक लगने वाली आग ने सैकड़ों दुकानों को राख बना के रख दिए। सवाल यह है कि असल हकीकत क्या है? क्या वाकई खित्ते में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तेज़ी से ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम खबरों, दावों और इनके मुमकिन असरात का तफसील से जायज़ा लेंगे। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि गुज़श्ता साल का ऑपरेशन अल-हंदक मुकम्मल हो चुका है और अब नया ऑपरेशन खैबर शुरू किया जा रहा है। टीटीपी के मुताबिक गुज़श्ता ऑपरेशन में इन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की और अब नए ऑपरेशन में वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करने का इरादा रखते हैं। ये बात उन्होंने वाज़ह तौर पे जो है वो बता दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी वाज़ह कर दिया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और किसी भी किस्म के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अफगानिस्तान के अंदर बाज़ हसास इलाकों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना ट्रेनिंग कैंप्स और असला के ज़ख़ीरे जो थे वो मौजूद होने की इत्तलात थी। इन कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान के बाज़ इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए और मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक हज़ारों ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मुतासिर होने वालों में अफगानिस्तान के मारूफ क्रिकेटर राशिद खान के ख़ानदान के अफराद भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। राशिद खान और इनके अहल खाना पेशावर पहुंच गए और वहाँ क्याम जो है वो उन्होंने अख्तियार किया। इत्तलात के मुताबिक वो रमज़ान और ईद का जो महीना है वो पाकिस्तान में रहने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा भी अफगानिस्तान के दीगर क्रिकेटर मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने खानदानों के साथ पेशावर में क़याम कर रहे हैं। इसी दौरान तोरखम बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान अफगान साइड पर वाक़या एक बड़ी मार्केट में अचानक शदीद आग लगने के वाक़या जो वो भी पेश आया है। ये मार्केट सरहदी तजारत का एक अहम मरकज़ समझी जाती है, जहाँ पे पाकिस्तान से जाने वाला सामान जो है सबसे पहले पहुँचता है। आग इतनी शिद्दत की थी कि 150 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो जल के राख हो गई और करोड़ों रुपयों की मालियत का सामान जो था वो भी तबाह हो गया। इब्तदाई तौर पर अफगान हुकूमत की तरफ से ये वाक़या जो है, इस वाक़े का इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर लगाया गया, लेकिन बाद में सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक आग टीटीपी के ज़ख़ीरा शुदा गोला बारूद और वायरिंग के जलने से जो है फैली है, जिसके बायस इसे कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ टीटीपी ने अपने नए ऑपरेशन खैबर का ऐलान जो है वो कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखेंगे। ताहम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इस सारी सूरत हाल पे वाज़िया कर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं ज़रूर की जाएंगी, लेकिन आम शहरी को नुकसान पहुँचाने से को बचाने की कोशिशें की जाएंगी। यही वजह है कि इन कार्रवाइयों में इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात का बुनियाद बनाया जाता है, ताकि महसूस ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। इसी दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी एक अहम खबर जो है वो सामने आती है कि मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में मौजूदा जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए वीज़ा में नरमी की गई है और बाज़ केसेस में कानूनी कार्रवाइयाँ ना करने का ऐलान जो वो भी सामने आ रहा है। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने की वजह से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दुबई, अबू ज़ेबी और दीगर एयरपोर्ट्स पर मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ से लोगों को वापस लाने के लिए इक़दाम जो वो किए जा रहे हैं। यूएई हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों के क़याम और दीगर अखराजात में सहूलतें जो हैं वो फराहम की जाएंगी। मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यही है कि खित्ते में आने वाले दिनों में हालात जो है किस समझाते हैं। क्या जो चीज़ें हैं सामने आएंगी? क्या कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या सफारती और सिक्योरिटी इक़दाम के ज़रिए सूरत हाल को काबू में रखा जाएगा? अब इस सारे मामलात के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।